नमस्कार, मैं हूं पीयूष कुमार। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा चैनल होनहार बिहार। आज मैं आप लोगों के बीच डोभाल एपिसोड 4 को लेकर आया हूं, जिसमें डोभाल की कुछ खुफिया ऑपरेशंस की जानकारी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं उनके कुछ ऑपरेशंस पर। कुछ पुलिस वालों पर, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का एक बोझ होता है। उन्हें खुद से ज़्यादा हमेशा दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है, और अजीत डोभाल भी इसी सर्विसेज में चले गए थे। अजीत डोभाल इंडियन सर्विसेज का जब एग्ज़ाम पास कर गए तो आईपीएस बन गए, या यूँ कह सकते हैं कि उन्हें एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट पे काम करना शायद पसंद था। और वैसे डोभाल चाहते तो आईएएस बनकर आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति को चुना और खुद के जो जीवन है उसको देश सेवा में समर्पित कर दिया। वैसे जिस डिपार्टमेंट में अजीत डोभाल ने अपनी सर्विसेज दी, वहाँ पर उनके साथ काम कर चुके उनके पुराने साथी उन्हें काम के प्रति समर्पित और कठिन परिश्रमिक अधिकारी के तौर पर आज भी याद करते हैं। और अजीत डोभाल का जो 7 साल का सिविल सर्विसेज का करियर काफ़ी शानदार रहा, और अपने करियर के दौरान उन्हें बहुत सारे स्पाई ऑपरेशंस को अंजाम दिया और अपने बुद्धि का लोहा मनवाया। डोभाल जब भी किसी ऑपरेशंस पर जाते तो लोगों के अंदर काफ़ी डर और भय बन जाता था कि आखिर क्या हो जाएगा, लेकिन डोभाल ने अपने इस डर को अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं दिया और सफलतापूर्वक सभी ऑपरेशंस को एक एक करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। और डोभाल जो है कोट्टम डिस्ट्रिक्ट से अपना करियर का शुरुआत एज एएसपी के तौर पर शुरू किया था। उस समय के गृह मंत्री के करुणाकरन ने केरल के थालासरी में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए डोभाल को कुछ दिनों के लिए वहाँ पे नियुक्त किया। उस समय डोभाल बिल्कुल फ्रेशर के तौर पर काम कर रहे थे। उस समय उनका मुख्य काम था दंगा हुआ था, उसमें जो प्रॉपर्टी जो लूटी गई थी उस सामान को वापस करना था। और डोभाल ने काफ़ी शिद्दत से काम करते हुए, एक एक प्लान पे काम करते हुए सुनियोजित तरीके से बहुत दंगाइयों को समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिससे एक हफ्ते के भीतर पूरे मामले को शांत कर दिया गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अजीत डोभाल अपना मिशन और विजन काफ़ी साफ रखते हैं। हालांकि ये मामला था 28 दिसंबर 1971 का, जब केरल के कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में थालासरी नाम की जगह पर दंगा भड़क गया था, जहां आरएसएस पर मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया था। डोभाल के एक करीबी साथी ने बताया कि इस मुश्किल घड़ी में उनके जगह कोई और ऑफिसर होता तो शायद इतनी जल्दी मामला शांत नहीं होता, शायद कुछ और रिजल्ट होते वहाँ के कुछ। थालासरी में 5 महीने तक काम करने के बाद जब अजीत डोभाल ने सेंट्रल सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया, तो यहीं से अजीत डोभाल के करियर में इंडियन जेम्स बॉन्ड बनने की शुरुआत हो गई। उनका इंटेलिजेंस करियर में कुछ आर्मी और स्पाई ऑपरेशंस थे, जिससे डोभाल ने अच्छे तरीके से अंजाम तक पहुंचाकर ये साबित कर दिया कि अगर उनको भारत का एक और चाणक्य और इंडियन जेम्स बॉन्ड कहा जाए तो ये बिल्कुल सही होगा। एक खुफिया मिशन के तौर पर बात करें तो डोभाल के नाम को नॉर्थ ईस्ट में भी जमकर सराहा गया। डोभाल बर्मा के अराकन और चीनी क्षेत्र के अंदर कई सालों तक अंडरग्राउंड रहे, और वहाँ से फिर से सिक्किम गए, और सिक्किम राज्य का जब भारत में विलय कराने में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। डोभाल ने विद्रोही समूह के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी एक अंडर कवर एजेंट के तौर पर सिक्किम में काम किया था। नॉर्थ ईस्ट मिशन को सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद डोभाल ने एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप पे काम करना शुरू कर दिया। इस तरह खुफिया जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट के तौर पर वे 7 साल तक वहाँ बिता दिए, और गुप्त एजेंट के रूप में 1 साल काम करने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी में 6 साल तक काम किया। ऐसा कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए डोभाल कई बार अपने रूप का अलग अलग रूपांतरण करके काम किया करते थे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। पंजाब के इस ऑपरेशन में खालिस्तानी आतंकियों को बाहर निकालने में डोभाल की अहम भूमिका रही है। अगर कश्मीर की बात की जाए तो साल 1990 में आतंकवाद का अड्डा बना हुआ था ये जगह, और चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ खून खराबे की ही खबरें आया करती थी। ऐसे वक्त पे फिर से डोभाल की वहाँ पे एंट्री हुई है, और जहाँ उन्होंने कट्टर उग्रवादियों और कुकापाड़े वहाँ का आतंकवादी था, उसके जैसे 250 खूंखार आतंकवादियों को सरेंडर करवा दिया सरकार के पास, और भारतीय सरकार का साथ देने के लिए उसको राजी करवा दिया। उस समय कश्मीर में आतंकवादियों से बातचीत करके अपने तरफ राजी करना अपने आप में सबसे बड़ा साहसिक और प्रशंसनीय कार्य था।
जिससे 1996 में जम्मू कश्मीर का जो चुनाव था उसका रास्ता साफ हो गया। इस तरह भारत में सफलतापूर्वक अपने मिशन को अंजाम देने के बाद उन्हें लंदन एम्बेसी में एक मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। इनके जीवन का एक बेहतरीन ऑपरेशन कंधार अपहरण कांड था और देश का बच्चा इस ऑपरेशन से वाकिफ था। बात 1999 की थी। उस ऑपरेशन में भारत की तरफ से 3 नेगोशिएटर थे, उनमें से एक अजीत डोभाल भी थे। कंधार में IC-814 प्लेन को पैसेंजर सहित आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था, जिसे छुड़ाने डोभाल का नाम भारत और पूरे विश्व में प्रमुखता से लिया जाता है। डोभाल 1971 से लेकर 1999 के बीच एयरलाइन अपहरण के 15 मामलों को बहुत ही सफलतापूर्वक सुलझाया। आपको मेरा ये एपिसोड डोभाल का कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इसी तरह अच्छी ऐतिहासिक खबरों कार्यों को जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल होनहार बिहार को फॉलो और सब्सक्राइब करें।